जोहार, नमस्कार मेरे जितने भी यूट्यूब दर्शक हैं उन सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और मैं राम मरावी आप सभी को फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें आने वाले हम भविष्य को इसमें देखते हैं, है ना? आने वाले भविष्य को इसमें झलक है और ये कहानी आपको वही सिखाने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना? और जितने भी मेरे नए दर्शक हैं वो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाले समय में आने वाले जब वीडियो बनाऊँ आप लोगों को नोटिफ़िकेशन मिल सके। और मेरा जो वीडियो रहता है वो एक किसी न किसी है ना, आधारित रहता है किसी न किसी पे और जो आज के समय में जो चल रहा है समस्या उसके लिए ये जो वीडियो है वो अ, रहता है। तो बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और आप लोगों को देर ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़े जंगल था और जंगल में जंगल बहुत बड़े जंगल था और जंगल के चारों तरफ मतलब चारों कोने में गाँव रहते हैं, है ना? और उस गाँव में चारों कोने में गाँव रहते थे और गाँव के लोग बड़े सुकून से वहाँ रहते थे, है ना? क्योंकि वहाँ के जो प्राकृतिक है ना, जैसे बहुत से उसमें से फल मिलते हैं और लकड़ी मिलते हैं, उसमें से वो लोग ले जाकर बेचकर वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। उसको कोई बात की चिंता नहीं था, है ना? किसी रोड की ना किसी अ, व्यवसाय की, है ना? बहुत अच्छे तरीके से उसका उन लोगों का जीवन यापन चलता था और उस जंगल से बहुत से ऐसे ही वस्तु प्राप्त होते थे जो उसके जीवन चलाने के लिए काफ़ी होता था। और इस तरीके से वो लोग चारों गाँव के लोग बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे। अचानक किसी पूंजीपति लोगों का प्रशासन का उसमें नज़र पड़ा, उस जंगल में नज़र पड़ा कि इस जंगल को काट कर थोड़ा-सा कंपनी स्थापित की जाए या कुछ और, है ना? कुछ भी वो लोग करने के लिए एग्री होते हैं, जो सरकार है वो। तो वो लोग चारों गाँवों का परीक्षण कराते हैं पहले तो। तो ये क्योंकि चारों गाँव का परीक्षण करना इसलिए होता है क्योंकि किस गाँव का स्थिति ठीक नहीं है ना? ताकि जो गाँव का स्थिति ठीक नहीं रहेगा उस गाँव से पहले पेड़ काटना शुरू करेंगे। तो सभी गाँवों का परीक्षण करते हैं, परीक्षण करने के बाद एक गाँव को पता चलता है, वो गाँव में 2-3 गुट रहते हैं, है ना? और किसी न किसी असमंजस पड़े रहते थे वो गाँव। तो उस गाँव के जो 2-4 लोगों को पकड़ते हैं अ, है ना? 2-4 लोगों को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि इस गाँव में पेड़ कटाई करना है, कैसे किया जाए? और यहाँ कंपनी स्थापित करना है, आप लोगों को इसमें नौकरी मिलेंगे, ऐसा कुछ लालच वगैरह देते हैं। और देने के बाद किसी भी तरीके से उस गाँव में कंपनी स्थापना करना शुरू कर देते हैं। पेड़ कटाई करना शुरू करके कंपनी स्थापना शुरू कर देते हैं। तो और जो उस गाँव के अच्छे लोग रहते हैं, वो बोलते थे कि ये पेड़ कटाई नहीं होना चाहिए। हमारे ये जो वन से हमें बहुत सा ऐसा फल मिलते हैं, है ना? फल-फूल मिलते हैं जिसमें हमारे जो जीवन यापन होता है। ऐसा बोल के वो लोग विरोध करते हैं लेकिन उन लोगों का विरोध से कुछ नहीं होता पाता था क्योंकि जो 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 खराब लोग थे उसमें से वो लोग मोटे रकम माँग कर उन लोग गाँव वालों से लड़ाई करने के लिए तैयार भी हो जाते थे। तो इस तरीके से उस गाँव में कंपनी स्थापित हो जाते हैं और धीरे-धीरे वो लोग पेड़ को साफ करके अपना जो स्थापना है वो बड़ा करते-करते जा रहे थे। ऐसा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते बहुत बड़ा पूरे चारों गाँव के नज़दीक चले जाते हैं। चारों गाँव के नज़दीक चले जाते हैं फिर उन लोगों को पता चलता है और पहले जब वो गाँव वाले थे, जिस गाँव में पहले पेड़ कटाई हुआ, उस गाँव वाले ने उन लोगों को भी बोला हमारे साथ दो बोल के, तो वो लोग बोले कि भई हमें क्या मतलब, आपके गाँव में पेड़ कटे चाहे कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, हमारा गाँव का तो पेड़ नहीं कटा है, ऐसा बोल के लोग चुप रहते थे। और इस तरीके से जब उन लोगों का उन गाँवों के है ना, नज़दीक जाते हैं, तब वो लोग भी हड़बड़ाने लगते हैं और फिर चारों गाँव के लोग
विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और पेड़ कटाई चालू रहता है और उसका जो कंपनी है बहुत बड़ा स्थापना हो जाता है। और वहाँ बहुत से है ना, वहाँ के लोगों को रहना मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ के प्रदूषण वगैरह बहुत अ, धुआँ है वो गिरते हैं नीचे, राख है ना, तो वहाँ फसल उगना भी बंद हो जाते हैं और इस तरीके से वो लोग पछतावा करते हैं। तो जब उन लोगों को पहले है ना, पहले जब सचेत रहता तो वो सारे चीज़ नहीं होते, लेकिन वो गाँव वाले ने बोला कि हम पहले गाँव वाले ने दूसरे को बोला, दूसरे गाँव वाले ने हमें क्या करना है, तीसरे गाँव वाले ने भी हमें क्या करना है और चौथे गाँव वाले ने भी हमें क्या करना है। ऐसा बोल के चुप बैठे और लास्ट में जब चारों गाँव का जो चारों गाँव के नज़दीक चला जाता है पेड़ कटाई और कंपनी उसका विस्तार हो जाता है, तो वो भी कुछ नहीं कर पाते और जो पेड़ है वो पूरा कट चुके होते थे। वहाँ ज़मीन फसल उगाने के लिए भी अ, मुश्किल हो जाता था। उन लोगों को वहाँ उस जगह को छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, आप लोगों से इस कहानी से क्या सीख मिलती है और ये बहुत अच्छे कहानी इसको सोचने के लिए आप इसको विचार मंथन कीजिएगा कि कहीं बार भी कुछ हो रहा है तो हमें क्या करना नहीं है, क्योंकि हमें पहले उसके नंबर आ रहा है तो हमें क्या करना है ऐसा नहीं है, वो हमारे नंबर भी आने वाला है। तो बिल्कुल जागरूक रहे, सचेत रहे, है ना? और अपना जो प्रकृति ने जो दिया हुआ है उसको बचा कर रखें, क्योंकि आज का जनरेशन आपके लिए पहले पहले का जनरेशन आपके लिए छोड़ के गया है और आपका कर्तव्य बनता है आपको अपने आने वाले जनरेशन को उस प्राकृतिक धरोहर को लौटाना है।